ये अभ्यास भगवत योग के लिए है। भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपनी चेतसा को अन्यगामिनी न करो, अनन्य में शांत होने दो। रात को कुछ नहीं करते तो भी कितना रस मिलता है, थकान मिटती है। उस शरीर की थकान, मन बुद्धि की थकान मिटती है। अभी भगवत अभ्यास में अपनी थकान मिटाओ, जन्म जन्म की शांति, ऊंडी शांति, मधुर शांति, परमात्मा शांति। ओम शांति। गहरी शांति। आत्मा सदा शांत रूप है, मन चंचल होता है, तन में क्रिया, मन में भागा दौड़ी, लेकिन परमात्मा तो ज्यों करते हैं। ओम ओम शांति। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ छोड़ो, कोई इच्छा नहीं रखो। ऐसा पाऊं, ऐसा बनूं, ये सब झंझट है, फंसने का काम है। जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो पाएगा वो छूटेगा। शांति, उद्धव सहज समाधि बनी, सहज में शांति, परमात्मा शांति। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। ओम 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 शांति। ओम। ये प्रीतिकर अभ्यास, रुचिकर अभ्यास, विकारों की रुचि से भगवान के ध्यान की रुचि। संसार की रुचि जीव को सताती और भगवत रुचि जीव को शांति, आनंद, माधुर्य देती। माधुर्य, ओम आनंद, ओम शांति।
શિવ કહે છે કે પાર્વતી ધ્યાનની સમાન કોઈ તીર્થ નથી. तीर्थ में तो शरीर, तीर्थ में तो शरीर नहाता है, ध्यान में तो स्वयं हम भगवान में नहाते हैं. नास्ति ध्यानम समम यज्ञम. यज्ञ में वस्तु स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान में तो अशांति, पाप, ताप, चंचलता स्वाहा होती है और भगवान का रस आता है. भगवान भागवत में कहते हैं रसो वैस वैश्वानरो, भागवत की कथा में आता है. वो रस स्वरूप है. अंतःकरण में भगवान का रस आने. नीरस व्यक्ति में विकार, चिंता और दुख होता है. भगवत रस आने से दुख और चिंता, विकार मिट जाते. ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं. दान तो रुपए, पैसे, वस्तुओं का होता है, लेकिन ध्यान में तो हम स्वयं अपने मैं का ही दान कर देते हैं भगवान. ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम. भगवते वासुदेवाय प्रीति देवा शांति देवा माधुर्य देवा भगवते वासुदेवा. गहरा श्वास लो दोनों नथुनों से, जितना भी ज्यादा ले सकते हैं. गहरा श्वास लो, लो लो और लो. श्वास रोक रखो. मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है. भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है, भगवान मेरे अंतर आत्मा है. 1.25 मिनट श्वास रोक रखो. फिर होठ बंद करके कंठ से भगवान नाम का गुंजन करो, जिससे समता की शक्ति बढ़े. हो गया होगा 1.25 मिनट. ફરીથી બંને નસકોરે શ્વાસ ખેંચો 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 ને ખેંચો. लो लो लो. दोनों नथुनों से श्वास लो.
श्वास लो, खूब लो, रोक रखो। मन में ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम शांति। ओमकार का पावन मंत्र मानसिक हो। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में ओमकार मंत्र का प्रभाव संचारित होता है। पेट की तकलीफें, जिगर की तकलीफें, मस्तक की कमजोरी, ये तो दूर होता है, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे। अभी अभी हृदय में आनंद शांति अभ्यास को रुचि में बदल सकते हैं भगवान, और रुचि को रति में बदल सकते हैं भगवान। फिर से श्वास लो, लो 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 लो, अधिक लो। 1.25 मिनट बलपूर्वक रोको। रोग और पाप के कण मिटेंगे, शांति और भगवत रस जागृत होगा। मुआ पछीनो वायदो नकाम, को जाने छे काल। मरने के बाद नहीं, अभी अभी भगवान की कृपा का, भगवान की मेहरबानी का, भगवान के स्वभाव का अभी अभी लोगों के हृदय में संचार हो सकता है। हवा खूब चलती, धूप की जरूरत नहीं है। अचेतन मन का सामर्थ्य जगेगा। भगवत रस पाने में सफल हो जाएंगे। नीरस जीवन ही पान मसाले में फिसलता है, नीरस जीवन ही विकारों में गिरता है। भगवत रस आने लगे, विकार अपने आप भगे। भगवत रस के साथ भगवत शांति
भगवत सामर्थ्य भी आता है। भगवत शांति से भगवत रस, भगवत सामर्थ्य भी भक्तों के जीवन में कई बार देखा सुना गया। ये सब भगवत अभ्यास से भगवत प्रीति, और भगवत प्रीति से जब भगवत रति आ जाती है तो कल्याण हो जाता है। शबरी को यही तो मिला था। गुरु ने वचन कहा और वो जपते जपते ध्यान में रसमय हो जाती थी, निर्विकार अंतरात्मा में। मीराबाई भी खो जाती थी, नरसिंह मेहता और भगवान शिव भी उस आत्मरस में समाधिस्थ रहते। भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये संसार का विषय विकार वस्तुओं का आकर्षण कम होते होते चित्त प्रसाद, उस अंतःकरण में परमात्मा रस का प्रसाद आ जाता है। और वो रस आपको अभी मिलना संभव है। ओम शांति। ओम ओम प्रभु जी। ओम ओम प्यारे जी। ओम ओम वालुड़ा। ओम आनंद। ओम माधुर्य। गहरी शांति। ओम शांति। प्रभुमय शांति। अंतर आत्मक में विश्रांति। एकांत वासो लघु भोजनादो। एकांत में बैठकर ध्यान करें। अभी यहाँ से सीख जाए घर में एकांतवास, अथवा कभी किसी जगह पे एकांत, एक में ही सारे विचार अंत हो जाए। ओम शांति। फिर जो करना है करना, अभी तो ध्यान के रस में डूबना है। एक में ही एकांत वासो लघु भोजनादो। देखना सुनना बोलना सब लघु कर दो। मौनम निराशा। मौन रखो, आशाओं को छोड़। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। बच्चा सारी आशाएं छोड़कर मां के गोद में, ऐसे ही हम अंतरात्मा की शांति में। शांति से जो सफलताएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती और व्यक्ति महान होता है, उतना आपाधापी में नहीं होता। हरि ओम।
बीच में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं ताकि विषय चिंतन काटने के लिए भगवान का चिंतन, विषय विकारों में गिराते और भगवान अपनी भक्ति रस में, अपने प्रेम रस में, अपने अभ्यास रस में हमें अंतर आत्मा का सुख शांति का स्वाद देंगे। विषय चिंतन, विकार चिंतन और व्यर्थ चिंतन, इससे शक्तियों का व्यर्थ खर्च होता रहता है। अब हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी तो विषय चिंतन का आकर्षण कम होगा, फिर भी व्यर्थ चिंतन विकार चिंतन आता है। आए तो आए, उसको महत्व न दो, उनमें लगो नहीं, भगवान में विश्रांति पाओ। फिर मन इधर उधर होए, हरि ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, वालुड़ा ओम, कानुड़ा ओम, प्रभु जी ओम। इस प्रकार सार्थक चिंतन, कभी कीर्तन, कभी ध्यान, कभी जप, कभी कुछ न करे तो जो विकारों का अभ्यास है धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास बन जाएगा, ध्यान का अभ्यास बन जाएगा, शांति का अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास बनते ही फिर रुचि होने लगेगी और रुचि परिपक्व होते ही रति आ जाएगी, रति भगवत प्रीति। इससे भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी। भगवान तो अभी भी है लेकिन बुद्धि मोटी है ना, हथौड़ी से ताला तोड़ सकते, कपड़ा नहीं सी सकते। है तो सुई भी लोहा, हथौड़ी भी लोहा, लेकिन सुई सूक्ष्म है। ऐसे बुद्धि ध्यान करके सूक्ष्म होती है, तब प्रवेश होती है। आनंदा अनुगत समाधि, फिर आनंद आता है, शंकाएं मिट जाती है, समाधान होता है। जैसे भक्त भगवान को देखकर, साधक गुरु को देखकर अभ्यास के बल से आनंदित होता है, वही आनंद फिर रति में बदल जाता है। विकारों में से जान छुटती और निर्विकार नारायण का नित्य नवीन रस आता है। ओम 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 ओम। ओ